हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पर। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसका डेफिनेशन जानेंगे, सारा कुछ समझेंगे। जो बेसिक चीजें हैं सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या, उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले, ठीक है। और एक चीज, अगर ये जो वीडियोज आप देख रहे हो ये राउंड 3 सीरीज है, इसमें अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हो और बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3 के, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन और जो कोई डाउट हो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। उसके लिए फी पे करना होता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके वो सारी चीजें पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो देखिए, चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब है, देखिए, चार भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, जैसे यहाँ पर देखिए पी क्यू, ये जो समांतर है किसके, एस आर के। मतलब ये वाली जो भुजा है पी क्यू, ये समांतर है एस आर भुजा के, और ये जो पी एस भुजा है वो समांतर है क्यू आर के। समांतर मतलब दो ऐसी भुजाएं जिसको कहीं आगे बढ़ाते जाइए, मतलब इसको देखिए आगे यहाँ पर इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को कहीं पर काटेगा नहीं। कैसे पता चलता है कि एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। अगर दो रेखा है और दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो वो समांतर रेखा कहलाती है। मतलब समान अंतर पर खींची गई दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो समांतर का मतलब तो वही होता है कि वो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर होती है, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पे, ये P पॉइंट और ये T पॉइंट, ये जो है दो समांतर भुजा के बीच की दूरी है, ठीक है। ये बीच की दूरी, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब एस आर को आधार मान लीजिए, ये वाला जो भुजा है इसको आधार मान लीजिए, तो ये लंब हो जाएगा। और लंब जो होगा वो ऊंचाई होगा, या ऊंचाई बोलिए या दो समांतर रेखा के बीच की दूरी बोलिए, ठीक है। ये अगर आधार है तो उस पर लंब खींचे तो इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, या दो समांतर रेखा के बीच की दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझने वाली है क्योंकि क्वेश्चन इसी चीजों से बनेगी। तो एक चीज तो ये हो गया। अब देखिए इसके दो विकर्ण इसमें भी होते हैं, जैसे कि देखिए पहला विकर्ण ये हो गया क्यू एस और दूसरा विकर्ण हो गया पी आर। सीधा सीधा खींचेंगे, कोण से कोण को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। तो पहला विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये क्यू एस हो गया। तो जैसे देखिए आयत का जो दो विकर्ण है दोनों बराबर, वर्ग का जो दो विकर्ण है दोनों बराबर, लेकिन ये जो समांतर चतुर्भुज है ये वाला, इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। दोनों विकर्ण जो है इसके वो बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। अब एक चीज देखिए, हम आपको जो डेफिनेशन बताए, एक सेकेंड, लाइट चले जाने की वजह से ऐसा हो गया। चलिए ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना लाइट में काम चला सकते हैं। अब देखिए इसमें हो क्या गया कि ये जो भुजा है ये विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, तो दोनों बराबर नहीं होते हैं। आयत में बराबर होते हैं और वर्ग में बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के बारे में ये चीज है। उसके बाद देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब वही हुआ कि यहाँ पे देखिए ये पी आर एक डायगोनल से, दूसरा क्यू एस एक डायगोनल से। ये पहला डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब परिमाप समांतर चतुर्भुज का। तो देखिए कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, उसके बाउंड्री की लंबाई ही उसका परिमाप होता है। तो चार भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग आप कैलकुलेट करोगे तो आपको परिमाप निकल जाएगा। मान लीजिए कि ये 10 मीटर है, ये वाला भी 10 मीटर है, और ये 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5,
तो कितना हो जाएगा 20 10 30, तो 30 मीटर आंसर हो गया। पैरामीटर निकालने में कोई समस्या नहीं है, वो आप बाउंड्री की लंबाई ज्ञात कर लो, ठीक है। अगर बात है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो, एरिया कैलकुलेट करना हो, तब आप क्या करोगे, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए मान लीजिए ये जो आधार है ये 10 मीटर दिया गया है, और ऊंचाई आप ये वाली भुजा नहीं लेना, क्यू आर नहीं लेना है आपको, पी एस नहीं लेना है आपको, आपको लेना क्या है, तो ये जो लंब इस पे दिया रहेगा वो ऊंचाई होगा। मान लीजिए इसका जो हाइट है वो 5 मीटर है, ठीक है, हाइट 5 मीटर है, तो हाइट आपको लेना है, ठीक है। ये साइड वाला जो भुजा है वो नहीं लेना है, आधार लेना है, आधार पर जो लंब है वो लेना है। तो मान लीजिए आधार है 10 मीटर और हाइट है 5 मीटर, तो 50 मीटर स्क्वायर हो गया क्या, तो इसका एरिया हो गया 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ऐसे ही एरिया कैलकुलेट किया जाता है। अब जो हम बताते जाते हैं आप समझते जाइए, ठीक है। रिपीट क्या करें एक ही चीज को बार बार, मतलब बेसिक चीज जो है वो चीज तो सीख ही चुके हैं कि कैसे क्या होता है, गुना भाग कैसे होता है, उसी पे लगे रहेंगे तो नहीं होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में वो जो चीजें मैंने आपको बताई बस वही। और एक चीज आपके नॉलेज के लिए मतलब बढ़िया है, आपसे कभी पूछा जा सकता है क्या हम आयत को या फिर वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, तो जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो डेफिनेशन है वो ये है कि आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो आयत में भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, वर्ग में भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है, और समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो वो सभी समांतर चतुर्भुज के एग्जाम्पल्स हैं। तो कभी आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। और कहेगा क्या समांतर सभी समांतर चतुर्भुज आयत है, तो नहीं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। चलिए आगे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी बताएंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए, आयत वर्ग और समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज के ही एग्जाम्पल्स हैं। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है इस चीज पे हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस चीज पे हम लोग बात करते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समांतर हो और दो भुजा समांतर नहीं हो, मतलब असमांतर हो। दो भुजा क्या हो, समांतर हो, और दो भुजा समांतर नहीं हो। जैसे यहाँ पर पी क्यू, जैसे यहाँ पर पी क्यू और एस आर समांतर है, वहीं पर पी एस और क्यू आर समांतर नहीं है। क्योंकि देखिए ये वाली भुजा को अगर आगे बढ़ाते हैं और ये वाली भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, क्योंकि इस तरह से है। तो आगे जब बढ़ेगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, लेकिन ये वाली जो भुजा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये वाली जो भुजा है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसके बीच की दूरी हर जगह हर हमेशा समान रहेगी। तो यहाँ पर भी जो ये देखिए P और T वाली भुजा आप देख रहे हो, मतलब P और T जो देख रहे हो ये लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसको कहेंगे ऊंचाई, हाइट कहेंगे, ठीक है। और इसको हाइट कहेंगे तो इसको आधार बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। इसके भी दो विकर्ण होते हैं, जैसे क्यू एस और पी आर। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है। और हाइट आप या तो देखिए यहाँ पर खींच सकते हो या इस पॉइंट पे आप खींच सकते हो, या आप किसी भी पॉइंट पे, मतलब दो जो जो समांतर भुजा इसमें होगा। देखिए जो समलंब चतुर्भुज है उसमें दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर। तो जो भुजा समांतर है उसके बीच की दूरी हम हाइट, इस उसके बीच की जो दूरी है उसको आप हाइट बोलो, या अभी एरिया का जो हम एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताएंगे उसमें आपको ये काम में आने वाला है, ठीक है। जैसे देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाई है ये कौन सी ऊंचाई है, जो भुजा समांतर है उसके बीच की दूरी को ऊंचाई बोलते हैं। ये वाला ये जो पीटी है इसको HEIGST हाइट बोलते हैं, ठीक, हाइट बोलते हैं। और समांतर भुजाओं का योग मतलब देखिए यहाँ पर PQ और SR समांतर है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है और इसकी लंबाई अगर 10 मीटर है, तो इस दोनों का योगफल, और हाइट मान लीजिए इसका 5 मीटर है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया बराबर हम लोग करेंगे
एरिया बराबर हम लोग करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, एरिया के लिए हम लोगों को करना होगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब 10 + 5 इंटू हाइट, हाइट कितना है 5। तो क्या करेंगे 1/2 गुना 10 और 5 कितना 15 और गुना 5। तो 15 और 5 को गुना करेंगे तो 75/2 तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है एक बार रिपीट कर लीजिए, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और ये किसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यह है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके बेसिक चीजें। अगले वीडियो में हम इसी दो जो शेप है समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, हम बताएंगे इसके टफ क्वेश्चंस, मतलब जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक से करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।